हेलो बच्चों, आज हम करेंगे सूरजकुंड मेला। बातों बातों में मेले क्यों लगते हैं, उनमें क्या होता है। आप दूर बैठे अपने मित्र को किसी मेले के बारे में किसके द्वारा बता सकते हो। इस पत्र में एक बालक अपने मित्र को हस्तशिल्प मेला देखने का निमंत्रण दे रहा है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आप अपने से दूर बैठे किसी और शहर में अपने मित्र को एक पत्र द्वारा आपके शहर में लगा हुआ हस्तशिल्प मेला देखने का आमंत्रण या निमंत्रण दे रहे हैं। अब पहले तो आप जब पत्र लिखेंगे, आप पहले अपना एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे आपका पता लिखेंगे, 8 पटेल नगर, दक्षिण, नई दिल्ली, 2 फरवरी जो भी डेट है। और फिर आप शुरू करेंगे, प्रिय संजीव, नमस्ते। आपका दोस्त का नाम संजीव है तो आप उसको आदर से प्रिय संजीव कहकर पुकारेंगे। प्रिय संजीव, नमस्ते। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया तो सोचा मैं ही तुम्हें पत्र लिखूं। मैं यह पत्र तुम्हें दिल्ली आमंत्रित करने के लिए लिख रहा हूं। तो इस चैप्टर में आप ही एक पत्र अपने एक मित्र को लिख रहे हैं। तो आप उसमें लिख रहे हैं कि मैं यह पत्र तुम्हें, किसको, संजीव को दिल्ली आमंत्रित करने के लिए लिख रहा हूं। अब आमंत्रित करना मतलब इनवाइट करना, निमंत्रण देना, इनविटेशन देना। ठीक है, तो आप अपने प्रिय मित्र संजीव को दिल्ली आने का आमंत्रण दे रहे हैं। आजकल दिल्ली के निकट हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में स्थित सूरजकुंड में हस्तशिल्प मेला लगा है। अब आप कहाँ रहते हैं? आप दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली के निकट हरियाणा राज्य, स्टेट, हरियाणा स्टेट के फरीदाबाद जिले में स्थित सूरजकुंड में हस्तशिल्प मेला लगा है। तो मेला कहाँ पर लगा है बच्चों? सूरजकुंड जगह जो कि फरीदाबाद जिले में है। फरीदाबाद जिले कहाँ पर है? हरियाणा राज्य में है। हरियाणा राज्य कहाँ पर है? दिल्ली के निकट है, जहाँ पर आप रहते हैं। तो आप उस मेले को देखने के लिए अपने प्रिय मित्र संजीव को निमंत्रण दे रहे हैं। हस्तशिल्प मेला मतलब हैंडीक्राफ्ट्स। हस्त मतलब हाथ, शिल्प मतलब क्राफ्ट। सो हैंडीक्राफ्ट्स मेला को देखने के लिए आप अपने मित्र को निमंत्रण दे रहे हैं। अब इस मेले में भारतीय ग्रामीण कारीगरों द्वारा हाथ से बनाई गई चीजों को देखा जा सकता है। ग्रामीण एरियाज में जो लोग रहते हैं उनका मीन्स ऑफ लाइवलीहुड या अपना रोजगार कमाने के लिए इतना कुछ होता नहीं है। तो वो क्या करते हैं? वो शिल्प का काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का काम करते हैं, अपने हाथों से कुछ चीज़ें बनाते हैं और ऐसे बड़े बड़े मेलों में जाकर अपना एक स्टॉल लगाकर उसको बेचते हैं। तो यही सब लगा हुआ था सूरजकुंड मेला में। उसमें वहीं पर आयोजन किया गया था या फिर प्रबंध किया गया था। भारतीय कला एवं वास्तुकला की कहानी हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभ होती है। अब भारतीय कला एवं वास्तुकला, वास्तुकला मतलब भवन निर्माण की कला, बिल्डिंग ऑफ योर हाउसेस, घर, जो इनिशियल स्टेजेस में उनके आर्किटेक्चर के या फिर निर्माण जो होता था वो हड़प्पा कल्चर से शुरू होता था। ये आपने हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा या फिर आगे क्लासेस में पढ़ेंगे हड़प्पा कल्चर के बारे में, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो बोलते हैं। तो भारतीय कला एवं वास्तुकला, वास्तुकला क्या है बच्चों? भवन निर्माण की कला की कहानी हड़प्पा सभ्यता, सभ्यता मतलब समाज की उन्नति या सिविलाइजेशन। अब एक सोसाइटी को सिविलाइज्ड तरीके से रहना चाहिए, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहने चाहिए। तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है सभ्यता। सभ्यता से प्रारंभ होती है। प्रारंभ मतलब आयोजन तभी से हुआ कि कैसे हम एक सोसाइटी में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने अच्छे से एक सिस्टम में रह सकते हैं। मेले में मिट्टी को सुखाकर पकाकर बनाए गए खिलौने
जिन्हें अंग्रेजी में टेराकोटा कहते हैं, एवं पत्थर की बनी मूर्तियां, सुंदर ठप्पे और तांबे की बनी वस्तुएं विशेष रूप से शिल्पियों की कार्यकुशलता को उजागर करती हैं। अब ये सब चीज़ें जो है, जैसे कि आपके मिट्टी को सुखाकर जो खिलौने बनाए गए हैं, एवं पत्थर की बनी मूर्तियां, सुंदर ठप्पे और तांबा की बनी वस्तुएं विशेष रूप से शिल्पियों मतलब जो कारीगर है, जो क्राफ्ट्समैन है, जो बनाते हैं ये सब, उनकी कार्यकुशलता मतलब कार्य को भली भांति करने वाला, मतलब उसमें पूरा एक्सपर्ट होने वाला, शिल्पियों की कार्यकुशलता को उजागर करती है। उजागर मतलब प्रकट करती है, या दे शोकेस देयर टैलेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, वहां पर इस मेले में भारत के विभिन्न राज्यों से हस्तशिल्प कलाकार आते हैं। यहाँ पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात आदि सभी प्रांतों मतलब प्रदेशों के अलग अलग मंडप है मतलब स्टॉल्स है। और आप कभी भी किसी मेले में गए हो बच्चों, तो आप देखोगे कि वहां पर सिर्फ आपके स्टेट का ही नहीं, सिर्फ आपके राज्य का नहीं, भारत के विभिन्न राज्यों से लोग अपने अपना एक मंडप या फिर स्टॉल लगाते हैं, जहां पर वो प्रदर्शित करते हैं अपने राज्य के जो अच्छे चीज़ें हैं, वहां पर वो लोग वहां पर उसको एग्जिबिट करते हैं। और आप जाके उसका अच्छे से आप देख के जो भी आपको पसंद आए वो आप खरीदते हैं। सच पूछो तो यह मेला विविधता में एकता का अच्छा नमूना है। विविधता में एकता मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा जो भारत है वो विभिन्न राज्यों से बना है, जहाँ की विविधता है। हमारे भारत के सभी राज्यों में विविधता है, डाइवर्सिटी है, बहुत कलाएं हैं। तो जब वो एकजुट होके यूनाइट होके एक मेले में अपना सर्प शिल्पकार अपने हस्तशिल्पियाँ लेके आते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो इसमें हमें क्या नजर आता है? इसमें हमें यही नजर आता है कि विविधता में एकता है। यही एक अच्छा नमूना है इसका। अब ऐसे मेलों से हमारा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है और सभ्यता तथा संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। तो इससे हमें क्या लाभ होता है बच्चों? इससे एक तो हमारे कुटीर उद्योगों मतलब जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होते हैं, स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो कि बहुत छोटे लेवल पे बहुत लोगों को जॉब्स देते हैं। ठीक है, तो इनको प्रोत्साहन मिलता है। प्रोत्साहन मतलब एनकरेजमेंट, उत्साह बढ़ाते हैं कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी कला की वजह से ही आपको हम पैसे देते हैं। और सभ्यता तथा संस्कृति मतलब संस्कारों से प्राप्त, ठीक है, की जानकारी प्राप्त होती है। तरह तरह के झूले, संगीत तथा नृत्य समारोह इस मेले में चार चांद लगाते हैं। मुझे आशा है कि तुम भी अपने परिवार सहित इस मेले का आनंद लेने अवश्य आओगे। अपने माता पिता को मेरा सादर प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र अंकन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि एक लड़का अंकन है जो कि दिल्ली में रहता है। वो अपने प्रिय मित्र संजीव को चिट्ठी द्वारा निमंत्रण दे रहा है अपने राज्य दिल्ली के पास फरीदाबाद जिले में एक सूरज कुंड करके जगह है, जहाँ पे एक हस्तशिल्प मेला लगा है, जहाँ पर विभिन्न राज्यों भारत के विभिन्न राज्यों से ग्रामीण कारीगरों द्वारा हाथ से बनाई गई चीज़ों को वहाँ पर एग्जिबिट किया जाता है या दिखाया जाता है। अब यहाँ पर वो इस पत्र द्वारा अंकन अपने मित्र को निमंत्रण दे रहा है। ठीक है, तो इस पत्र में यही हम जानते हैं कि सूरजकुंड मेला ऐसा एक मेला है जहाँ पर विभिन्न कारीगर अपने हस्तशिल्प मेला को एग्जिबिट करने आते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसका कठिन शब्द देखते हैं। आमंत्रित करना मतलब निमंत्रण देना, टू इनवाइट। आयोजन, प्रबंध, वास्तुकला, भवन निर्माण की कला। सभ्यता, समाज की उन्नति या फिर सिविलाइजेशन।
शिल्पियों मतलब कारीगरों, क्राफ्ट्समैन। कार्यकुशलता, कार्य को भली भांति करना। उजागर, प्रकट। प्रांतों, प्रदेशों। विविधता, अनेकता, कई तरह का। प्रोत्साहन, उत्साह बढ़ाना या फिर एनकरेज करना। संस्कृति, संस्कारों से प्राप्त। समारोह, उत्सव या फिर मेला। आप कुछ मुहावरे जानते हैं। चार चांद लगाना मतलब सुंदर बना देना, रौनक बढ़ाना। अब श्रुति लेख में आप ये सब स्पेलिंग्स आप अपने आप लिखेंगे, याद करेंगे। अब सही उत्तर चुनकर लिखिए। सूरज कुंड में किस मेले का आयोजन किया जाता है? हस्तशिल्प मेले का। इनमें से कौन सी चीज इस मेले में नहीं होती है? इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं, क्योंकि यह हस्तशिल्प मेला है। हाथ से बनाए गए हमारे ग्रामीण कारीगरों के जो क्राफ्ट्स है, शिल्प है, वो दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं नहीं होती है। यह मेला इनमें से किस बात का अच्छा उदाहरण है? विविधता में एकता का। अब विलोम शब्द लिखेंगे। विलोम शब्द मतलब ऑपोजिट वर्ड्स। आशा, निराशा। एकता, अनेकता। प्रशंसा, निंदा। उपयुक्त, अनुपयुक्त। मुख्य, गौण। लघु, विशाल। आप देखेंगे बच्चों, नीचे दिए समान लगने वाले भिन्न अर्थक शब्दों का अंतर समझें। प्रमाण और प्रणाम, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं लेकिन उनके मीनिंग्स अलग है। प्रमाण मतलब सबूत और प्रणाम मतलब नमस्कार। वैसे ही परिणाम और परिमाण। परिणाम मतलब नतीजा, परिमाण मतलब मात्रा या फिर क्वांटिटी, परिणाम मतलब नतीजा या फिर रिजल्ट। अब इनकी सही प्रयोग पर रिक्त स्थान भरो। क, हमें घर आए अतिथि को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम मतलब नमस्कार करना चाहिए। ख, प्रमाण के आधार पर चोर को सजा हुई, मतलब प्रमाण मतलब सबूत। भोजन सदा सही परिमाण में खाना चाहिए, सही क्वांटिटी में खाना चाहिए, ना कम न ज्यादा। आज हमारा परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा, रिजल्ट या फिर नतीजा। अब पाठ में आए ता प्रत्यय वाले शब्द छांटकर लिखो। प्रत्यय मतलब जो बाद में आता है, शब्द के बाद में जुड़ने वाला शब्द को प्रत्यय बोलते हैं। कुशलता, सभ्यता, विविधता, एकता। अब आप देख सकते हैं, सभ्य में ता जुड़ा तो सभ्यता बना, विविध में ता जुड़ा तो विविधता बना, और एक में ता जुड़ा तो एकता बना। ठीक है। अब चलते चलते, आगे पीछे, खाते पीते, ये शब्द युग्म अर्थात शब्दों के जोड़े हैं। पाठ में आए शब्द युग्म छांटकर लिखो। ऐसे और शब्द आपके हैं जो चैप्टर में अलग अलग, माता पिता, तरह तरह, कार्य, कुशलता। अब वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो। जो मूर्ति बनाता है, मूर्तिकार। देखने योग्य, दर्शनीय। हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। हस्त मतलब हाथ, लिखना मतलब लिखित। इतिहास से संबंध रखने वाला, ऐतिहासिक। अब बच्चों लिखित करते हैं। अंकन के पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंकन ने अपने मित्र किसको लिखा था पत्र? संजीव को लिखा था। तो अंकन के पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंकन के पत्र का मुख्य उद्देश्य अपने मित्र संजीव को अपने घर दिल्ली बुलाकर सूरज कुंड का मेला दिखाना था। दूसरा प्रश्न, उद्योग मेला से हमें क्या जानकारी मिलती है? उद्योग मेलों में हमें भारतीय कला तथा विभिन्न राज्यों के हस्तशिल्प की जानकारी मिलती है। ये मेले विविधता में एकता को दिखाते हैं। अब उद्योग मेलों में क्या दर्शाया जाता है? उद्योग मेलों में भारतीय कला, हस्तशिल्प कलाकारों द्वारा बने मिट्टी के खिलौने, पत्थर की मूर्तियां, सुंदर ठप्पे और तांबे की बनी वस्तुएं दिखाई जाती है। अब घ, मेलों से क्या क्या लाभ है? मेलों से हस्तशिल्प कलाकारों को प्रोत्साहन मिलती है, मतलब एनकरेजमेंट मिलता है। लोगों को सभी राज्यों की संस्कृति और
वस्तुओं के बारे में पता चलता है। एक स्थान पर जो सभी वस्तुएं मिल जाती है तथा संस्कृति का संरक्षण होता है। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ, सूरजकुंड का मेला। अभी आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।